15 लैंग्वेजेस आती है मुझे। मैं 15 लैंग्वेजेस में मम्मी पापा बोल सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास तो मम्मी पापा है ही नहीं, उनका प्यार नहीं है, उनका केयर नहीं है, उनका टाइम नहीं। नो नो नो, सॉरी, प्यार है ना, बहुत सारा, अरे बहुत सारा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। पेरेंट्स लव वर्थ 50,000 रुपीज एवरी मंथ। उनको एक ही तरीका आता है प्यार जताने का, पैसे से। You know what? I just hate that. I hate that. Why me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे ही पेरेंट्स क्यों नहीं? एक्शन। यार ये डॉग्स कितना क्लियर होते हैं ना अपनी लाइफ में। हड्डी चाहिए, भौंकना है, गाड़ी आए तो गाड़ी के पीछे भागना है, और अगर गुस्सा है ना तो कॉर्ड खो लेना है। बट हम ह्यूमंस सुपर कंफ्यूज्ड। आज इसके पीछे भाग रहे हैं तो कल उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी वो चाहिए तो वो भी चाहिए, वो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, वो मिल गया तो क्यों मिल गया, मुझे तो वही चाहिए। सो कंफ्यूज्ड। इसलिए मैं ना हमेशा अपने दिल की सुनती, दिल और दिमाग की लड़ाई मेरा पड़ती नहीं। कौन करे क्यों अपना दिमाग खराब करना। अगर दिल ने कहा हाँ तो हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर दिल ने कह दिया ना तो कैंसिल। अब तू देख, तू चाहे कितना भी अच्छा कुछ कर ले, कितना बड़ा ही क्यों ना कुछ कर ले, कितना गलत ही क्यों ना कुछ कर ले, इन दुनिया वालों को ना समहाउ कोई ना कोई मौका मिल ही जाता है कमेंट करने का। अरे हम लोग तो जजमेंट की का डीएनए लेके पैदा हुए ना, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे तुझे मैं एक बात बता, मधुमक्खियाँ अगर आपको काटने को आए ना, एक बार को आप ब्लैंकेट ओढ़ के छुप सकते हो, थोड़ी देर बाद चली जाएंगी। बट ये दुनिया वाला, ये अगर एक बार आपको काटना है ना, जब तक काटेंगे नहीं ना तो छोड़ने नहीं वाले हैं, जाने नहीं वाले हैं कहीं। You know my friend, इनका मुंह सिर्फ एक चीज बंद कर सकता, and that is success. You should face them, you should face the world. अपना इनका यूं हो बने सक्सेस। एक्शन। यार ये डॉग्स कितना क्लियर होते हैं ना अपनी लाइफ में। हड्डी चाहिए, भौंकना है, गाड़ी आए तो गाड़ी के पीछे भागना है, और अगर गुस्सा है ना तो कॉर्ड खो लेना है। बट हम ह्यूमंस सुपर कंफ्यूज्ड। आज इसके पीछे भाग रहे हैं तो कल उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी वो चाहिए तो वो भी चाहिए, वो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, वो मिल गया तो क्यों मिल गया, मुझे तो वही चाहिए। सो कंफ्यूज्ड। इसलिए मैं ना हमेशा अपने दिल की सुनती, दिल और दिमाग की लड़ाई मेरा पड़ती नहीं। कौन करे क्यों अपना दिमाग खराब करना। अगर दिल ने कहा हाँ तो हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर दिल ने कह दिया ना तो कैंसिल। अब तू देख, तू चाहे कितना भी अच्छा कुछ कर ले, कितना बड़ा ही क्यों ना कुछ कर ले, कितना गलत ही क्यों ना कुछ कर ले, इन दुनिया वालों को ना समहाउ कोई ना कोई मौका मिल ही जाता है कमेंट करने का। अरे हम लोग तो जजमेंट की का डीएनए लेके पैदा हुए ना, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे तुझे मैं एक बात बता, मधुमक्खियाँ अगर आपको काटने को आए ना, एक बार को आप ब्लैंकेट ओढ़ के छुप सकते हो, थोड़ी देर बाद चली जाएंगी। बट ये दुनिया वाला, ये अगर एक बार आपको काटना है ना, जब तक काटेंगे नहीं ना तो छोड़ने नहीं वाले हैं, जाने नहीं वाले हैं कहीं।
You know my friend, इनका मुंह सिर्फ एक चीज बंद कर सकती है, and that is success. You should face them, you should face the world. अपना इनका यूं मुंह बंद कर, success. Action. 15 languages. 15 languages आती है मुझे. मैं 15 languages में मम्मी पापा बोल सकती हूँ. उन्हें बता सकती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ. लेकिन ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है. मेरे पास तो मम्मी पापा है ही नहीं. उनका प्यार नहीं है, उनका केयर नहीं है, उनका टाइम नहीं. नो नो नो, सॉरी, प्यार है ना, बहुत सारा. अरे बहुत सारा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए. पेरेंट्स लव वर्थ 50,000 रुपीज एवरी मंथ. उनको एक ही तरीका आता है प्यार जताने का, पैसे से. You know what? I just hate that. I hate that. Why me? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे ही पेरेंट्स क्यों नहीं? Action. हर लड़की का सपना होता है कि उसका जीवन साथी ऐसा जो उसे बराबर का समझे, जिसकी नजरों में उसके लिए प्यार. मैंने भी विक्रम को कुछ ऐसा ही समझा था, पर गलत थी मैं. उसके मन में मेरे लिए प्यार नहीं, नफरत है, नफरत. वो मुझसे शादी करके मेरी मांग में सिंदूर नहीं, नफरत का खून भरना चाहता है. पर मैं हारूंगी नहीं. मैं उससे शादी जरूर करूँ. मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है विक्रम, मगर आप ये मत समझना कि मैंने ये सब किसी दबाव में आकर किया है या किसी टेंशन में. मैं जानती हूँ कि आप मुझे हर वक्त मसलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे शादी कर मैं ये जताना चाहती हूँ कि किसी भी औरत को मसलना इतना आसान नहीं होता. आपकी हर कोशिश को नाकाम करना चाहती हूँ मैं आपके साथ. Rolling. Yeah. बहुत ही सीरियस बीमारी है. और क्या, दिए हुए आश्वासन का पालन नहीं करना मतलब कितनी सीरियस बीमारी है. चंपा बहन, मैं आपके पति की बात कर रही हूँ. मैं आपके पति के साथ थोड़ी देर अकेले रह सकती? ये क्या कर रही हो पुत्र? नाना जी, प्लीज प्लीज. कम से कम उसका दायां हाथ तो बांध कर रखना. आप घबरा क्यों रहे हैं नाना जी? मैं हूं ना. मेरे होते हुए किसी क्या मजाल जो खुशी पे हाथ उठाएगा. ये उसके हाथ को कहाँ मालूम है. नानी जी, प्लीज प्लीज, आप इन सबको बाहर लेकर जाएंगे प्लीज? हाँ, जाइए जाइए. तुम भी, आप सब बाहर जाइए प्लीज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मेरा नाम नीना है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ. मैंने बचपन से अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी है. अपनी मर्जी से पढ़ाई की, अपनी मर्जी से जॉब्स किए. मेरी कॉल सेंटर की जॉब भी उसी में से थी. पर उस वक्त ये नहीं पता था कि इस जॉब के दौरान मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मेरी दुनिया बदल देंगे. दिशा के केस के वक्त सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब निखिल ने मुझे अपनी टीम में ले लिया. यहाँ पर मेरी मुलाकात नचिकेत, निखिल और निमय सर से. मेरी सगाई तरुण से तय हो गई थी.
शायद इसमें कोई मंजूर नहीं थी। तरुण के डेथ के बाद मैं उनके करीब होना शुरू और हमारे प्यार की शुरुआत हुई। पर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा आदमी था जो मुझे कभी समझ नहीं आया। निमाई सर, पता नहीं वो क्यों सबसे इतना उखड़े रहते थे, पर मेरे साथ वो एक इतने प्रोटेक्टिव रहते थे, मुझे हर खतरे से आगाह करते थे, मुझे बचाने की कोशिश करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि पता नहीं कुछ तो है उनके साथ बुरा। I miss you too, सिद्धांत। और सुबह मैं उसकी माँ हूँ। I worry for her। मुझे हर वक्त लगा रहता है कि उसने ठीक से खाया है कि नहीं, कहीं अपने होमवर्क को लेकर परेशान तो नहीं हो रही। लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो तुम्हें पता है मुझे सोने की माँ का चेहरा सामने आ जाता है। और फिर मुझे लगता है कि उनके पास तो चिंता करने के लिए उनकी बेटी नहीं है, और कहीं ना कहीं इस बात की मैं जिम्मेदार हूँ। I don't know what happened to me at that time. What was I even thinking? I don't think I'll ever be able to forgive myself. Store, and the work that I have done includes LG washing machines, TVS Cudipep Plus with Lisha Mama, and I have also done Bevel T-Wheels soap. My ad on air right now is Fem hair removing cream with freeze and my profiles. अरे यार, तेरी तो बात ही कुछ और है। क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तो मैं भी करती हूँ, पर पहले जरा सांस लो। सांस? ओके। अब तुमसे नहीं, तुम्हारी स्किन से कहा। स्किन से? स्क्रब किया, सांस लिया। एक्शन। माँ का जिक्र हुआ तो एक बात बता दूं आपको विकास जी। माँ के हाथ की रोटी, माँ के हाथ की दाल, सब्जी, दुनिया में इससे अच्छा खाना कहीं हो ही नहीं सकता। और बचपन में मैं माँ का हाथ बटाया करती थी रसोई में। बहुत शरारती थी मैं, और कभी कभी तो माँ तंग आकर मेरे पीछे करछी लिए दौड़ती और मैं पूजा घर में जाके छुप जाती थी। बहुत प्यारी थी मेरी। और पता है माँ सबसे सुंदर कब लगती थी? जब वो पल्लू यूं लेती थी रोटियां सेकते समय और उनमें आधा चम्मच घी डालती थी, तब लगती थी माँ सबसे सुंदर। माँ तो नहीं है अब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ में आके बस गई हैं। वो तो अन्नपूर्णा थी, मैं तो बस पूर्णा हूं। पर आपको एक बात बता दूं विकास जी,
मैं आपकी बराबरी नहीं करना चाहती, और चौखट के बाहर कदम रखने से मैं बाहर वालों की नहीं हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये सुन के अच्छा नहीं लगता कि मेरा जन्म सिर्फ रोटियां सेकने के लिए हुआ। Just shut up, puppy. तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं किसी अमीर घर के लड़के से शादी कर लेती ना। मेरा एक सपना है, एक मिडिल क्लास हाउस, और तुम ये जानते हो, एक भरत फैमिली वाला, जिसमें ज्यादा लोग नहीं तो कम से कम सास ससुर तो हो। और तुम मेरा ये सपना तोड़ नहीं सकते। तुम्हें घर जमाई बनना है ना? ठीक है, तुम बनो, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। आप नक्सलवाद को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। नक्सलवाद एक रक्त बीज राक्षस है। उसके खून की हर एक बूंद से एक राक्षस पैदा होता है। और आपको क्या लगता है आप इस राक्षस का सामना अपनी गोलियों से करेंगे? आज गांव के हर एक परिवार का एक आदमी नक्सली है। आप अपनी गोलियों से इन नक्सलियों को मार जरूर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में पता है, इनके पूरे परिवार को सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। जब जब एक पुलिस वाले की गोली किसी नक्सली को लगती है तो न जाने कितने मासूम लोग नक्सली बन जाते हैं। मैं जानती हूँ कि उनका ये तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बात बताऊं, आप लोगों ने उनके सामने कोई और रास्ता छोड़ा भी नहीं है। सरकार पर से, कानून पर से, न्याय व्यवस्था से उनका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि जब सरकार आप पर प्रेशर डालती है तो आप जंगलों की तरफ भागते हैं। वहां से हार मिलने पर गांव वालों को सताते हैं, उनकी बहू, बेटियां, बच्चे, बूढ़ों को सताते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह से आप दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं? आप दुश्मनी की जड़ों को सींच रहे हैं। बचपन से रिसर्च करती आई हैं, नक्सली किसी और प्लैनेट से नहीं आए हैं। हम जैसे लोग हैं जो भटक गए हैं। क्या हम बचपन से देखते नहीं हैं? ब्लैक बोर्ड पे हमेशा वाइट चॉक से लिखा जाता है, अंधेरे को अंधेरे से मिटाने की कोशिश ना करें, रोशनी से मिटाएं। और कोई तरीका है नहीं।